सहारनपुर में इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है और पश्चिमी यूपी में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले इमरान मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। इमरान साहब, समाजवादी की साइकिल पर आप सवार हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे कि किंग मेकर की एक बड़ी भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं आप? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के नाम के ऊपर केवल बातें करने का काम किया, निवेश के नाम के ऊपर केवल झूठ प्रचारित करने का काम किया। नौजवान को रोजगार से बहुत दूर रखा गया, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। किसान की फसल के दाम दुगने करने की बात कर करके किसान की लागत का मूल्य भी निकल नहीं पा रहा है। तो इन तमाम चीजों से जनता त्रस्त है और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम करेगी। इन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया जाएगा? जनता इन्हीं मुद्दों को निश्चित रूप से, देखिए, निश्चित रूप से जनता त्रस्त है, बहुत ज्यादा जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। आपने देखा किसान आंदोलन के अंदर किसान 14 महीने सड़कों पर बैठा रहा, ठंड में, बरसात में, गर्मी में, और 700 लोगों की शहादत हुई। तो ये तमाम चीजें रुकने वाली नहीं है। तमाम चीजों का जवाब आएगा। सर, शुरुआती दौर में जब समाजवादी में आप शामिल हुए तब बहुत खबरें आई कि इमरान मसूद साहब जो है वो कुछ नाराज थे। क्या वो नाराजगी थी या वो खबरें जो है गलत थी? नहीं, मेरा नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मेरा समाजवादी पार्टी से मुझे कोई न्योता नहीं आया था कि मुझे समाजवादी पार्टी ने मुझे बुलाया था या मुझे न्योता दिया था। मैं समाजवादी पार्टी में स्वेच्छा से अपनी समझ के साथ, जो मुझे राजनीतिक समझ उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही थी कि लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिमटती हुई जा रही है, उस परिस्थिति में हम लोग केवल एक काम कर सकते थे कि हम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान दे सकते थे, और वो नुकसान सीधे न सही परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा देता। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष रूप से फायदा नहीं दे सकता हूँ। क्या इमरान मसूद साहब माना जाए कि आप जो है किंग की रेस में दौड़ना नहीं चाहते थे इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, मेरी भी हैं। ऐसा नहीं होता कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, लेकिन परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों के मद्देनजर आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। अब अगर बात करें सहारनपुर की और पश्चिमी पूरे यूपी की, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि इमरान मसूद एक बड़ा चेहरा है, जिसका दामन थाम ले, जिसका हाथ पकड़ ले, वो वाकई ही जीत का मजा चख सकता है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी तैयारी अपनी कैंडिडेट्स के साथ कर रहे हैं आप आजकल? देखिए, मैं लगा हूँ कि मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि जो विश्वास मुझ पर अखिलेश जी ने जताया है, मैं उनके इस विश्वास पर खरा उतर सकूं। और सहारनपुर और मंडल के अंदर हमारी 16 सीटें, सहारनपुर में 7 हैं और पूरे मंडल में 16 सीटें, हम 16 की 16 सीटें जीत सकें। 2017 में देखा गया, खास तौर से सहारनपुर की बात कर ले तो 4 सीटें बीजेपी ले गई। खास तौर से मुस्लिम बहुमूल्य इलाका देवबंद माना जाता था, और वहाँ पर भी इस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ कि वहाँ पर भाजपा अपनी सीट निकाल के ले गई। क्या इस बार लग रहा है कि आप लोग सीटें निकाल लेंगे सारी? निश्चित। देखिए, भारतीय जनता, वो सीट देवबंद की अगर आप बात करें, देवबंद में माविया अली साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और वो सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल के ले गई। कोई अचंबा नहीं है, क्योंकि वो हमारी सीट है इस प्रकार की कि उस सीट के ऊपर हमें बड़ी मुश्किल से जीत मिलती है। इस बार जब भी वहां मुस्लिम कैंडिडेट लड़ेगा तो बहुत मुश्किल होगा उसका जीतना। इस बार समाजवादी पार्टी ने कार्तिकेय राणा को इलेक्शन में टिकट दिया है। कार्तिकेय राणा बहुत भारी मत के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह। सर, देखा गया कि धर्म सिंह सैनी जी, जो हमेशा आपके ओपोनेंट रहे, आज उनका हाथ थाम लिया आपने, एक ही गाड़ी में सवार होकर उनका पर्चा भरवाने के लिए आप पहुंचे। क्या कुछ कहेंगे कि पूरे पुराने जो मनमुटाव थे, पुरानी जो बातें थी, वो सब भुला के अब एक साइकिल पे सवार हो गए दोनों? नहीं, देखिए, मन में तो कोई था ही नहीं, मनभेद तो था नहीं, हमारा मतभेद था। उनका मत हमारे मत के साथ मिल गया तो फिर मतभेद भी खत्म हो गया। तो मनभेद तो कभी था ही नहीं। और हम लोग आपस में चुनाव भी लड़े, आमने सामने 2 चुनाव लड़े, लेकिन कभी हमारे बीच में कटुता नहीं आई और हमारे रिश्ते मधुर थे। लेकिन अब चूंकि चुनाव आमने सामने लड़ने के बाद अब समीकरण नकुड़ सीट का ऐसा हो गया कि नकुड़ के अंदर पोल वोट में 1,80,000 प्लस के ऊपर तो हम खड़े हुए हैं दोनों के दोनों। अगर हम दोनों अपने वोट काउंट करें तो निश्चित रूप से हमें बहुत भारी बहुमत के साथ वो सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। सर, और क्या लगता है, यूपी में सिर्फ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो कर सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिमट गई है।
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो भी अपनी कुछ सीटें निकाल लेंगे, क्या कुछ कहेंगे उस पे? नहीं नहीं, वो उनका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए, उनका उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में उनका कुछ दिखाई देता है कहीं पर भी। उससे उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। यानी कि इस बार इमरान मसूद जो है एक बड़ा चेहरा किंग मेकर का बन के उभरेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, मेरी कोशिश है कि हम लोग सब सीटें जीत करके जाएं, और ये तो अल्लाह का काम है कि वो क्या बनाता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम लोग सब सीटें जीत करके जाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से इमरान मसूद साहब ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि इस बार जो टक्कर है वो सीधी समाजवादी वर्सेस बीजेपी की है, और वो पूरी तरह से जितने भी समाजवादी के उनके कैंडिडेट्स हैं, खासतौर से पश्चिमी यूपी के, वो सभी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत तिवारी के साथ मदिहा खान, एबीपी न्यूज, सहारनपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।